स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली पोएसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैमिली पोएसी जो है इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम में कॉर्न प्लांट नजर आ रहा है, जिसे आम जबान में कहा जाता है छल्ली या फिर इसे कहा जाता है मेज। अब अगर हम दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे जो है ये हमें नजर आ रहा है राइस प्लांट, यानी कि चावल का पौधा। इसके अलावा बहुत सारी और जो अनाज में आते हैं जैसा कि गंदुम है, जिसे वीट कहा जाता है, ये किसके अंदर आते हैं? ये सब प्लांट्स जो हैं फैमिली पोएसी के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो फैमिली पोएसी है उनके प्लांट्स की हैबिट क्या है, यानी कि वो हमें दिखने में किस तरह से नजर आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी हैबिट की। ये जो प्लांट्स हैं ये ज्यादातर जो हैं ये हर्ब्स होते हैं या ये श्रब्स होते हैं। अब हर्ब्स और श्रब्स जो हैं ये क्या हैं? अगर हम बात कर लें हर्ब्स की, तो हर्ब्स जो होते हैं ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और जो श्रब्स होते हैं ये झाड़ी नुमा होते हैं, यानी कि दरख्तों की तरह बड़े नहीं होते, और हर्ब्स की तरह बहुत छोटे भी नहीं होते। इनका दरमियाना साइज होता है। जैसे कि ये जो हमें सामने ये जो प्लांट नजर आ रहा है, अगर हम इसको मार्क कर लें, ये जो प्लांट है ये क्या है? ये श्रब की तरह का है। अब अगर हम बात करें कि इनके जो प्लांट हैं, इनकी प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं इनकी स्टेम की। ये जो पार्ट है, ये जो हमें नजर आ रहा है, जिसको हम ये ब्लैक कर रहे हैं, ये क्या है? ये इसकी स्टेम है। और ये जो इसकी स्टेम होती है ये ग्रीन कलर की होती है। अब ये जो इसकी स्टेम है, अगर हम बात करें कि ये कैसी है, तो ये सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि जिस तरह से एक सिलेंडर होता है सीधा सा, ये उस तरह से है। ये जो है ये बिल्कुल आपको ये देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको कलर कर दिया है। और ये जो स्टेम है इसके अंदर नोड और इंटर नोड्स बने होते हैं। अब नोड और इंटर नोड जो है वो यहाँ पे हमें कैसे नजर आएंगे? ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर आप इसकी स्टेम देखें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से एक गिरह बनी हुई है। ये जो पार्ट होता है जहाँ पे गिरह लगी हुई होती है, इसे कहा जाता है कि ये नोड है। और ये वाला जो दो नोड्स के बीच का ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है इंटर नोड। इंटर का मतलब है बिटवीन, और नोड के दरमियान में होता है ये, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये इंटर नोड है। और इस तरह से फैमिली पोएसी जो है, इनके जितने भी प्लांट्स हैं, अगर हम उनकी स्टेम देखें तो उनकी स्टेम्स जो है वो नोड और इंटर नोड में डिवाइड होती हैं। अब अगर हम बात करें इनके अंदर लीफ की, के इनके जो पत्ते होते हैं वो किस तरह से हमें नजर आते हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनका जो लीफ है वो काफी बड़ा होता है। अब बड़ा होने का क्या मतलब है कि ये जो इनका लीफ ब्लेड है, ये वाला जो पार्ट है, इसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। ये जो लीफ ब्लेड होता है ये शीदिंग होता है, यानी कि इसकी एक लंबी सी शीट बनी होती है। और ये कैसा होता है? ये सिंपल होता है। सिंपल होने का क्या मतलब है? यानी कि इसके अंदर जो बाकी अक्सर आपने लीव्स देखे होंगे कि उनके जो किनारे होते हैं वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, उस तरह से नहीं है, बल्कि सिंपल एक लीफ है, लेकिन उसका जो साइज है वो क्या है? वो थोड़ा सा लंबा है। अब अगर हम इसी जो इसका लीफ है इसको देखें कि ये किस तरह से इसकी स्टेम पे अरेंज होता है, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये आपको नोड और इंटर नोड जो है ये स्टेम की नजर आ रही है। ये जो है ये इसके ऊपर एक शीट बिठी हुई है। ये शीट जो है ये एक कवरिंग होती है जो कि इसकी स्टेम के ऊपर होता है। और अगर हम एक कलर डायग्राम अपने सामने ले आए समझने के लिए, तो इस कलर डायग्राम में जो है वो हम ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्टेम है और इसके ऊपर ये क्या है? ये शीट मौजूद है। अब जब यहाँ से ये देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लीफ जो है अराइज हो रहा है, यानी कि यहाँ से लीफ जो है वो निकल रहा है। अब जब लीफ निकल रहा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो कलर का छोटा सा एक पार्ट होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लिग्यूल कहा जाता है। ये लिग्यूल जो है यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये येलो वाला पार्ट जो है ये लिग्यूल है। और जिन लीफ में लिग्यूल ये छोटे से माइन्यूट से मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कि ये लिग्यूलेट लीफ है, यानी कि लीफ की कैरेक्टरिस्टिक में एक और जो कैरेक्टर ऐड हुआ है वो क्या है? कि ये लिग्यूलेट होते हैं। अब अगर हम देखें कि ये किस तरह से हैं, तो यहाँ पे स्टेम में जो है ये बिल्कुल इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। डायरेक्ट अटैचमेंट का क्या मतलब है? कि बीच में कोई यहाँ पे कोई डंडी सी छोटी सी कोई एक बीच में कोई ब्रिज नहीं है। इस तरह से ये जब डायरेक्ट इस स्टेम के साथ अटैच होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो इसके लीफ हैं ये क्या है? ये सेसाइल हैं। अब तीन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई लीफ की, यानी कि ये सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका लीफ ब्लेड जो है ये बिल्कुल सिंपल सा है। लिग्यूलेट है क्योंकि इनके अंदर लिग्यूल मौजूद है, और सेसाइल है क्योंकि ये स्टेम के साथ डायरेक्ट अटैच है। अब अगर हम बात करें और इसकी प्लांट के ऊपर और क्या क्या लगते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी इन्फ्लोरेसेंस
इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या किसे कहा जाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, यानी कि जो इनके ऊपर फूल लगते हैं उनका जो मजमुआ होता है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है, यहाँ पे हम इसको जो है वो नंबरिंग दे देते हैं। ये जो नंबर 1 डायग्राम है ये आपको क्या दिखाया है? ये ऑट प्लांट दिखाया है, जिसे उर्दू में जौ का पौधा कहा जाता है। अब ये जो जौ का पौधा है इसमें ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये जो ढेर सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बेसिकली इसके फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स की ग्रुपिंग हुई हुई है और ये इसकी क्या है? ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। अब अगर हम इनकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो सिंपल होती है। सिंपल किस तरह से होती है? इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं और वो जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स अगर हम देखना चाहें कि स्पाइकलेट जो है वो किस तरह से होती है, उसकी डायग्राम कैसे होती है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये स्पाइकलेट की डायग्राम है। और ये जो स्पाइकलेट है, अब अगर हम इसके अंदर देखें कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सेस मौजूद होता है। ये जो एक्सेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक्सेस है इसको रेकुला कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका एक्सेस है। इसे हम जो है एक और कलर दे देते हैं। ये जो ब्लैक कलर हो रहा है ये क्या है? ये इसकी एक्सेस है। और ये जो एक्सेस है इसके ऊपर क्या लगते हैं? इसके ऊपर लगते हैं ब्रैक्ट्स। ये जो है ये क्या है? ये इसके ब्रैक्ट्स हैं और हर ब्रैक्ट का एक अलग नाम दिया गया है। अब जो सबसे पहले इसके ऊपर जो लोअर ब्रैक्ट्स होते हैं, ये वाले जो हैं ये नीचे हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि ये लोअर हैं, लेकिन बाहर की तरफ होते हैं इसलिए ये आउटर हैं। यानी कि लोअर भी हैं क्योंकि ये नीचे हैं और बाहर की तरफ हैं इसलिए ये आउटर हैं। और ये आउटर जो ब्रैक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्ल्यूम। अब ये जो ग्ल्यूम है इनसे आगे अगर हम देखें तो ये इसके आगे सक्सीडिंग यानी कि इसके नेक्स्ट जो मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है लेमा। और लेमा के ऑपोजिट जो है ये क्या चीज मौजूद होता है? ये मौजूद होता है पेलिया। अब अगर हम सिर्फ इसी पार्ट की बात करें कि ये लेमा पेलिया जो हैं ये मिलके क्या बना रहे होते हैं? ये बना रहे होते हैं एक फ्लोरेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन लगा के हमने यहाँ पे लेबल कर दिया है कि ये क्या है? ये एक फ्लोरेट है। और इसी एक फ्लोरेट को यहाँ पे जो है इस डायग्राम में, ये डायग्राम नंबर हम इसे कर देते हैं 2। ये जो डायग्राम नंबर 2 है इसमें हमने फ्लोरेट जो है वो सिर्फ दिखाया हुआ है। इसका मतलब है कि जो एक स्पाइकलेट होती है उसके अंदर ढेर सारे फ्लोरेट्स मौजूद होते हैं। और फ्लोरेट के अंदर क्या क्या होता है? फ्लोरेट के अंदर मौजूद होता है इसका लेमा, पेलिया और यहाँ पे अंदर जो है वो इसका फ्लावर मौजूद होता है। अब इस स्पाइकलेट के अंदर फ्लोरेट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हर फ्लोरेट के एंड पे ये जो टिप है, ये जो एंड हो रहा है, यहाँ पे एक स्टिफ ब्रिसल आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे लगता है कि कोई कांटा है। अगर आप इसे टच करेंगे तो बिल्कुल ये आपको नोकीला सा फील होगा। ये जो ब्रिसल होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ये स्पाइकलेट है। और ये जो स्पाइकलेट है ये इन्फ्लोरेसेंस है इन पोएसी फैमिली के अंदर, यानी कि जितने भी पोएसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनके अंदर इस किस्म की अरेंजमेंट जो है इन्फ्लोरेसेंस की होगी, जिसे स्पाइकलेट कहा जाता है। अब अगर हम बात कर लें कि इस फ्लोरेट के अंदर फ्लावर भी मौजूद था, अब अगर हम उस फ्लावर की बात कर लें कि इनके अंदर जो इनका फ्लावर होता है वो किस किस्म का होता है, तो फ्लावर जो होता है वो इनका बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है? बाय का मतलब होता है, बाय मीन्स टू, और सेक्सुअल जो है इसका मतलब है कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो है ये आपको दोबारा से एक फ्लोरेट दिखाया है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर है, इसलिए हमने ये वाली डायग्राम अपने सामने रखी है। अब जो बायसेक्सुअल फ्लावर है वो यहाँ पे जो है इस डायग्राम में, नीचे वाली डायग्राम में हम ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका फ्लावर है ये बायसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरी जो है ये इसका क्या है? ये फीमेल पार्ट है। और ये जो एंथर जो है और फिलामेंट जो है ये क्या है? ये इसका मेल पार्ट बना रहे हैं। तो इसके अंदर मेल पार्ट भी मौजूद होता है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट शामिल है। और जो इसका फीमेल पार्ट है उसमें स्टिग्मा है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है स्टाइल। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये स्टाइल है और नीचे जो है ये ओवरी है। ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं? ये फीमेल पार्ट है। तो ये क्या है? ये बायसेक्सुअल है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये छोटा सा होता है। यहाँ पे तो हमने बड़ा करके देखा है, लेकिन जब ये यहाँ पे अंदर मौजूद होता है इस फ्लोरेट के तो ये बहुत छोटा होता है, इसलिए ये क्या है? ये स्मॉल है। अब इसका जो फ्लावर है वो क्या होता है? वो जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक होने का क्या मतलब है? जाइगोमॉर्फिक के लिए हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं। ये जो डायग्राम है ये जाइगोमॉर्फिक की एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि इररेगुलर है। इररेगुलर का मतलब है कि अगर आप इसका ये फ्लावर लें अपने सामने रखें तो ये सिर्फ
सिर्फ एक जगह से जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि इसका सिर्फ एक डिवाइडिंग प्लेन है। अब इस तरह का जो फ्लावर होता है उसे कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और अब अगर हम बात करें कि और इसकी जो पोजीशन है ओवरी की वो किस तरह से है, तो ओवरी की पोजीशन के लिहाज से भी इसका जो फ्लावर है वो डिफरेंट होता है। और वो किस तरह से होता है, ये हाइपोगाइनस होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हाइपोगाइनस जो है ये इलेबोरेट किया गया है। हाइपोगाइनस क्या होता है, जिसमें ये जो ओवरी है इसका हम कलर दे देते हैं, इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ये जो ओवरी है ये ऊपर है यानी कि सुपीरियर है, और बाकी जितने भी इसके फ्लोरेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं और ये स्टेमन्स हैं, ये तीनों जो हैं ये ओवरी से नीचे हैं, यानी कि ये जो है ये तीनों इंफीरियर हैं और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। इस किस्म की जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसे कहा जाता है हाइपोगाइनस, और इनका जो फ्लावर है वो क्या है, वो हाइपोगाइनस है। अब अगर हम बात करें कि फ्लावर्स के अंदर जो इसके तीन हिस्से होते हैं, सेपल पेटल्स, तो सेपल और पेटल्स जो हैं फैमिली पोएसी के अंदर दोनों को कंबाइन करके क्या कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। और इनमें जो पेरियंथ है यानी कि सेपल और पेटल्स कंबाइन को पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ जो है इनके अंदर क्या है, मोस्टली तो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी कि आपको सेपल्स और पेटल्स अलग नजर नहीं आएंगे। जिस तरह से गुलाब के फूल में आपको जो है वो पत्तियां अलग नजर आ रही होती हैं रेड कलर की, और वो जब कली होती है तो बाहर ग्रीन सा एक पार्ट नजर आता है जो सेपल है, लेकिन इसमें इस तरह से आपको कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा, बल्कि ज्यादातर तो हैं वो तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर कभी कभार वो प्रेजेंट हों तो किस सूरत में होते हैं, वो माइन्यूट स्केल्स की सूरत में होते हैं। और यहाँ पे इस डायग्राम में स्केल्स की सूरत में हमें कैसे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसे कहा गया है लॉडिक्यूल्स, ये लॉडिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली पेरियंथ ही हैं, यानी कि ये सेपल्स और पेटल्स जो हैं उन्होंने ये माइन्यूट से छोटे से स्केल्स बना लिए हैं, और इन स्केल्स को क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल। और उनका नंबर क्या होता है, या तो वो एब्सेंट होते हैं, और अगर वो हों तो वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। अब हम अगर बात करें इनके अंदर मौजूद इनके मेल और फीमेल पार्ट की, यानी कि इनके एंड्रेशियम की और गायनेशियम की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके अंदर मौजूद एंड्रेशियम की। एंड्रेशियम जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टेमन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर आपको स्टेमन्स नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इनका नंबर काउंट करें तो ये 1 से 6 तक होते हैं, यानी कि स्टेमन्स का नंबर जो होगा वो 1 से 6 होगा। और ये जो 1 से 6 होते हैं उनमें से 3 स्टेमन्स ऐसे होंगे जिनका जो फिलामेंट होगा वो बहुत डेलिकेट होगा, यानी कि वो बहुत नाजुक सा होगा। यहाँ पे अगर आप इन्हें काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है स्टेमन्स मौजूद हैं। ये वाला पार्ट जो है ये इनका एंथर है, और नीचे जो ये है एक डंडी की तरह का नजर आ रहा है, ये क्या है, ये इसका फिलामेंट है, और ये क्या है, ये इसका मेल पार्ट है। अब अगर हम बात कर लें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट जो है इसे कार्पल भी कहा जाता है और इसे गायनेशियम भी कहा जाता है। गायनेशियम जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कार्पल्स मौजूद होती हैं, और कार्पल्स इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर 3 कार्पल्स हैं। अगर हम काउंट करें कि किस तरह से कार्पल्स मौजूद हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम साथ साथ नंबर कर लेते हैं 1 2 एंड 3, यानी कि ये 3 कार्पल्स हैं, और ये 3 कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि यूनाइटेड हैं। और ये जब यूनाइटेड होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये कंपाउंड पिस्टल बनाती हैं। और ये जो कंपाउंड पिस्टल है ये क्या है, ये गायनेशियम है। ये तो सारे जो फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये किस चीज के थे, ये फैमिली पोएसी के थे। और फैमिली पोएसी के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से उनके लीफ, उनके स्टेम और उनकी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किस तरह से मौजूद है।